काफ़ी बच्चे एक सवाल पूछते हैं, सर AR41 लाने का सीक्रेट क्या है। बहुत सारी चीज़ें हैं पर उसमें से एक जो मेजर चीज़ है ना, वो सीक्रेट है इस कॉपी में। सर ये कौन सी कॉपी है? देखो यार, ये वो कॉपी है जिसने मेरे को बहुत सारी गलतियों से बचा लिया, बहुत फास्ट एग्जीक्यूशन करवाया। आप सोच के देखो, आपको कहीं से सीक्रेट पता पड़ जाए कौन सा सवाल आने वाला है। इट इज़ एज गुड एज हमको ये पता पड़ जाए यार मैं एक्चुअली कहाँ कमज़ोर हूँ, मैं कौन सी गलती बार बार कर रहा हूँ, लेकिन हमें पता ही नहीं होता। मैं मोस्टली बच्चों को देखता हूँ जो मेहनत करते हैं फिर भी उनका रिजल्ट नहीं आ पाता ना। उनके साथ मैंने एक चीज़ तो सबसे बड़ी देखी है, उनको कोई ये बताने वाला नहीं होता कि भाई तू ये चीज़ पढ़ाई कर ले, पर्टिकुलरली यहाँ पर तू कमज़ोर है। और जिनकी मैंने 99 परसेंटाइल और जो टॉप IITs में जाते हुए देखा है ना, वो ये काम बहुत ज़बरदस्त तरीके से करते हैं। कितने बच्चे से देख लिए 2 महीने का टाइम बचा है, 3 महीने का टाइम बचा है, उसमें वो उनकी परफॉर्मेंस एकदम सुधार लेते हैं, बिकॉज दे नो एग्जैक्टली कहां पर उनको हिट करना है। और बाकी बच्चे जो 99% बच्चे जो गलती करते हैं वो रैंडम चलते रहते हैं, उनको पता ही नहीं होता है। ये सबसे बड़ी बात जो है आती है बच्चों टेस्ट देने के बाद में। हम टेस्ट तो देते हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन हमको ये पता नहीं है कि हमको टेस्ट कौन से देने, और उससे बड़ी बात हमको ये पता नहीं है कि यार टेस्ट के बाद हमको क्या एनालिसिस करना है, क्या इंप्रूवमेंट करना है। इस प्रॉब्लम को वंस एंड फॉर ऑल सॉल्व करने के लिए बच्चों आज लॉन्च कर रहे हैं अपन AI ब्रह्मास्त्र। ये भारत की ऐसी टेस्ट सीरीज है जो सिर्फ टेस्ट सीरीज ही नहीं है, गॉड पेपर्स तो मिलेंगे इसे, हर लेवल के पेपर सब कुछ मिलेंगे, लेकिन जो इसके बाद आपको पूरा एनालिसिस मिलेगा, 20 पेज की पूरी रिपोर्ट बच्चों हमने आपके लिए तैयार करी है। मैं आपको इसकी एक एक चीज बताने वाला हूं, ये आपको पूरा इस लेवल पे बता देगी रिपोर्ट कि भाई तुम एग्जैक्टली कहां पर अटक रहे हो, क्या कर रहे हो, तुम इतने सारे फॉर्मूलेज में से कौन सा फॉर्मूला भूल रहे हो, तुमको इंप्रूवमेंट क्या क्या करना है, एग्जैक्टली पूरी चीज। और तुमको समझेगी ये टेस्ट सीरीज पूरा का पूरा। ये जो पूरा एनालिसिस है, इसके पीछे काफी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको तुम AI बोलते हो ना, वो लगी हुई है। हर टेस्ट के बाद में ये 20 पेज की पूरी रिपोर्ट तुमको मिलेगी, जिसमें पर्टिकुलरली छोटे से छोटी भी चीज है वो तुमको अब ढूंढने की जरूरत नहीं है। टेस्ट एनालिसिस में 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं, अब वो करने की जरूरत नहीं होगी। 15 मिनट में तुम्हें ये पता पड़ जाएगा पूरा का पूरा निचोड़ कि भाई तुम कहां पर गलती कर रहे हो, तुम्हारे वीक एरियाज कहां है, एक्यूरेसी में कर रहे हो, अटेम्प्ट में कर रहे हो, टेस्ट स्ट्रैटेजी में कर रहे हो, कौन से सब टॉपिक में कर रहे हो, कौन से फॉर्मूले में कर रहे हो। सर क्या बात करो, ऐसा हो सकता है क्या? यस, दिस इज पॉसिबल। और ये पूरा तुम्हें 20 पेज की रिपोर्ट में मिलेगा और हाथों हाथ इंप्रूवमेंट भी हो जाएगा। कैसे होगा, क्या होगा, वो बताता हूं। देखो, तो ये जो AI ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज है ना, ये JEE मेन जनवरी अटेम्प्ट के लिए और JEE मेन प्लस एडवांस के लिए लॉन्च कर रहे हैं बच्चों। काफी सारे पेपर सब लेवल के इसमें होने वाले हैं। तो देखो, जो जनवरी के लिए ना, उसमें 165 पेपर्स हैं। पहले मैं पेपर्स के बारे में बता देता हूं। ये पेपर्स 1200 बच्चे जिनकी 99 परसेंटाइल पिछली बार आई थी, ये क्वेश्चंस वो है जो उन्होंने प्रैक्टिस किए थे। कोटा की टॉप मोस्ट फैकल्टीज ने बनाए हुए पेपर्स हैं ये। इन 165 पेपर्स में पार्ट सिलेबस टेस्ट हैं, फुल सिलेबस टेस्ट हैं, प्रैक्टिस टेस्ट हैं जो ऑलवेज ओपन रहेंगे, तुम कभी भी उसको कर सकते हो, कुछ डेट्स के साथ ओपन होंगे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी हैं, PYQs के मॉक टेस्ट भी हैं और चैप्टर वाइज टेस्ट भी हैं। पूरा अच्छे से पूरा शेड्यूल्ड तरीके से ये सब कुछ मिलेगा तुम्हें। 165 टेस्ट, इसके अलावा और कुछ जरूरत नहीं है। नेशनल लेवल पे जो नेशनल लेवल की टेस्ट सीरीज है ना, ये वो है। और पहली बार भारत में AI बेस्ड ऐसा तगड़ा एनालिसिस आने वाला है, उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। और जो बच्चे JEE मेन प्लस एडवांस तक की सोच रहे हैं कि सर एडवांस तक की, जिसमें JEE मेन 1 भी कवर्ड है, 2 भी कवर्ड है, एडवांस भी कवर्ड है, 313 टेस्ट हैं उसमें, JEE मेन और JEE एडवांस दोनों के। चैप्टर वाइज हैं, PYQs हैं, एवरीथिंग, प्रैक्टिस टेस्ट, फुल सिलेबस टेस्ट आपके पास में पूरा यहाँ पर बना हुआ है। 1550 से ज्यादा जो IITians गए थे उनके द्वारा प्रैक्टिस करे हुए क्वेश्चंस इन टेस्ट सीरीज में हैं। तो मटेरियल लेवल पे तो ये गॉड है ही सही, बहुत अच्छी इसमें सारी बातों का ध्यान रखा गया है। अब तुम लोगों को जो इन टेस्ट के बाद में जो काम करना है ना, जो एनालिसिस मिलेगा, उस पर बात करते हैं। देखो, जो 20 पेज की पूरी रिपोर्ट है उसमें क्या मिलने वाला है ना, फटाफट से उसको देखते हैं और तुम्हें उसमें से क्या लेना है। ऐसा ही नहीं कि वो सब टेस्ट दे दिए। भाई टेस्ट सीरीज तो सभी बच्चे करते हैं, जो नहीं करते हैं वो लूज आउट करते हैं, उनको पता ही नहीं होता है, वो अपने ही डब्बे में बैठे रहते हैं। कई कोचिंग्स के पेपर बहुत आसान होते हैं, वो उसमें खुश हो रहे होते हैं हमारे ज्यादा नंबर है, फिर मालूम पड़ता है फाइनली JEE मेन में कि यार
मेरे यहाँ तो नंबर नहीं है, कोचिंग में तो नंबर आए थे क्योंकि वहाँ के पेपर सिंपल थे, क्योंकि बहुत ही टफ होते हैं, वहाँ के बच्चे डिमोटिवेट होते हैं। भैया दोनों तरीके की प्रैक्टिस होनी चाहिए। पर्टिकुलर जेईई मेन में तुम्हारी कौन सी शिफ्ट आएगी तुमको कैसे पता? तो हर तरीके की प्रैक्टिस और उसी तरह से एनालिसिस। तो देखो इस 20 पेज की रिपोर्ट में तुम्हें क्या मिलेगा और तुम्हें क्या लर्न करना है ना उससे, वो समझते हैं। पूरा टाइम टेबल वगैरह सब कुछ मिल जाएगा बेटा। मार्क्स स्कोर तुमने कितने स्कोर करे, जैसे एक बच्चे की रियल रिपोर्ट है ये, है ना, 216 नंबर है उसके 300 में से, 3 घंटे उसने लगाए, एक्यूरेसी उसकी 93% थी, अटेम्प्ट उसका था 78%। कितने क्वेश्चन करेक्ट करे, कितने इनकरेक्ट करे, कितने छोड़ दिए, इसका पूरा ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन, नंबर वगैरह सब कुछ। अब सब्जेक्ट वाइज बात करें भैया, हर सब्जेक्ट में जैसे फिजिक्स में 81 नंबर कम है, 84 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर में पूरा ब्रेकअप है सब्जेक्ट का। अब इसके साथ में तुम्हारा स्कोर बिल्डर कौन है, जैसे इस बच्चे का केमिस्ट्री स्कोर बिल्डर है भाई साहब, 92 मार्क्स लेके आए केमिस्ट्री में ये, तो इसका भी पूरा मिल जाएगा। तुम 2 सब्जेक्ट अच्छे कर रहे हो, 1 सब्जेक्ट अच्छा कर रहे हो, तीनों अच्छे कर रहे हो, ये सब इसमें पता पड़ जाएगा। फिर इसके बाद में हमें क्या पता पड़ रहा है, हमने कितने सही करे, कितने इनकरेक्ट करे, कितने अटेम्प्टेड करे, ये मोटी मोटी चीज आपको पहले ही उसमें पता पड़ जाएगी। 8 गॉड फीचर्स हैं इसमें, 8 गॉड फीचर्स है ऐसे जबरदस्त। अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई, तो मैं नॉर्मल में गिन रहा हूं इनको, है ना। अब यहां से चालू देखो, अब तुम सब्जेक्ट वाइज लेवल पे तुम्हारी एक्यूरेसी क्या है, तुम्हारी अटेम्प्ट परसेंटेज क्या है सब्जेक्ट वाइज लेवल पे। देखो इस बच्चे की टेस्ट एनालिसिस से साफ साफ दिख रहा है कि भाई साहब केमिस्ट्री में तो 100% एक्यूरेसी है, केमिस्ट्री इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और इसका अटेम्प्ट मैथ्स में बहुत कम है, 48% इसने अटेम्प्ट करा है। उसका कारण क्या है, बच्चा को पता ही नहीं पड़ता है। कितने बच्चों को ईमानदारी से टेस्ट एनालिसिस करने का टाइम ही नहीं मिलता है ना। अब देखो ये तुम्हें कैसे हेल्प करेगा, ठीक है ना। अब तुम्हें यहां सब कुछ पता पड़ गया। अब यार टाइम यूटिलाइजेशन, तुमने कैसे टाइम को यूटिलाइज करा, टोटल फिजिक्स में कितना टाइम, केमिस्ट्री में कितना टाइम, मैथ्स में कितना टाइम। अब देखो करेक्ट क्वेश्चंस में तुम ऑन एन एवरेज कितना टाइम ले रहे हो, केमिस्ट्री में कितना ले रहे हो, मैथ्स में कितना ले रहे हो, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस में तुम कितना समय बिता रहे हो, ये कहीं पता नहीं पड़ता, ये तुमको पता पड़ेगा। देखो इस बच्चे ने फिजिक्स में 4 मिनट 1 सेकंड बिता दिए और उन क्वेश्चन को छोड़ा। अब यहां से इसके पास लर्निंग आएगी, वो भी हम बताएंगे इसमें, चिंता मत करना। और गलत क्वेश्चन सही क्वेश्चन में कितना कितना समय बिता रहे हैं, पूरे सब्जेक्ट के दौरान उसने कितने अटेम्प्ट में पेपर दिया, वो स्ट्रैटेजी पूरी यहां से क्लियर हो जाती है। कई सारे बच्चे इसलिए अटकते हैं, वो घूमते रहते हैं पेपर्स में, मुझे कम नंबर के अटेम्प्ट करने हैं, ज़्यादा करने हैं, मैं अगर 100 नंबर से कम स्कोर कर रहा हूं तो मेरा स्कोर में 20 नंबर कैसे बताऊं, कोई बता ही नहीं पाता है। यहां पता पड़ेगा, अभी देखना। इस बच्चे ने देखो पहले पेपर देख लिया, ये इसकी स्ट्रैटेजी है। ऐसा नहीं है कि सबके लिए होल्ड करेगी, तुम्हारी खुद की टेस्ट स्ट्रैटेजी डेवलप होगी जब तुम्हें अभी वो फीचर्स पता पड़ेंगे ना, कैसे तुम्हें इसमें गाइडेंस मिल रही है पूरी की पूरी। हर टेस्ट में गाइडेंस भी मिलेगी, वो देखेंगे अपन। इन पैटर्न्स के बेसिस पर ये 2 राउंड में पेपर दे रहा है। इसने देखो केमिस्ट्री एक बार में सल्टा के 100% एक्यूरेसी उसमें अचीव कर ली। ये अब आता है कि भाई किस लेवल के क्वेश्चन में तुम कितने सही कर रहे हो। टोटल इजी क्वेश्चन थे इस टेस्ट में 21, उसमें से 19 इसने सही कर लिए। मीडियम लेवल के सवाल में से 35 सही करे, 12 छोड़ दिए। यहां पर रेड फ्लैग है भैया, मीडियम के 12 छोड़ दिए तूने। ये इजी अच्छे पिक कर रहा है पर मीडियम ज्यादा छोड़ रहा है बच्चा ये, है ना। अब तुम भी, तुम्हारे हिसाब से तुम्हें ये एनालिसिस पता चलेगा पूरा, फिजिक्स में कितने इजी में से कितने करे, कितने छोड़ दिए। भाई साहब मतलब तुम, कई बच्चों के साथ मैंने ऐसे देखा है, टफ क्वेश्चन में ज्यादा टाइम स्पेंड कर देते हैं और इजी क्वेश्चन में सिली मिस्टेक कर देते हैं। होता ही नहीं होता है ऐसा। तो अब ये चीज यहां से पूरी की पूरी पता पड़ जाएगी। अब सेक्शन वाइज रिपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जेड मार्क्स के लिए तो बहुत ही ज्यादा है। मल्टीपल करेक्ट में तुम कितने स्कोर कर रहे हो, सिंगल करेक्ट में कितने कर रहे हो, मैथ्स दी कॉलम में कितने कर रहे हो, ये भी सब्जेक्ट वाइज पता पड़ जाएगा। जैसे जेईई मेन की रिपोर्ट थी तो न्यूमेरिकल में इसने 60 में से 30 नंबर ही कमाए, लेकिन सिंगल करेक्ट में देखो 186 कमा लिए इसने। तुमको तुम्हारी लेवल पे पता पड़ेगी, तुम्हारे टेस्ट में सब पता पड़ेगा ये चीज। तो यार ये न्यूमेरिकल में जैसे इसको इंप्रूव करना है। अब आप देखो एक एक क्वेश्चन का गॉड फीचर्स की शुरुआत हो चुकी है, एक एक क्वेश्चन का पूरा एनालिसिस। भाई क्वेश्चन नंबर 1 तुमने सही किया, वो सेंटर ऑफ मास चैप्टर का था। अब अपन ने तो सही कर लिया, ये बाकी कितने % बच्चों ने सही किया वो परसेंटेज भी आएगी। हमने कितना टाइम लिया, बाकियों ने कितना ऑन एन एवरेज टाइम लिया, ये इंफॉर्मेशन भी हमको यहां पर पूरी की पूरी पता पड़ जाएगी।
जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं कि यार मैं फास्ट कर रहा हूं, मैं स्लो कर रहा हूं, मुझे कहां पर अपनी स्पीड बढ़ानी है, मैं कहां पर ज्यादा टाइम दे रहा हूं, कहीं मैं उन सवालों में तो नहीं अटक रहा जो कि बहुत टफ है, जो बहुत कम बच्चों से वो मालूम पड़ा मैंने उसमें 10 मिनट वेस्ट कर दिए। ये सारी चीजें यहां से पता पड़ जाएंगी। अभी रुको, चीज खत्म नहीं होती है, ये फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। और हाँ, हाथों हाथ तुम यहां से सवाल भी देख सकते हो। मैं कोई सा भी सवाल देखना चाहूँ, ये रोटेशन मोशन का मैंने सवाल गलत करा, ये 67% बच्चों ने सही करा सिर्फ ये, है ना। अब मैंने इसको सवाल को देख लिया, यहाँ से करेक्ट आंसर क्या था, ये और आंसर क्या है, सारी इंफॉर्मेशन यहीं की यहीं पर ही अपने को मिलती चली जाएगी। अब एक चीज देखना, सर ये सब तो हो गया, मुझे पता पड़ गया मैंने इस चैप्टर का सही करा गलत करा। अब एक स्पेशल सेक्शन है फिक्स्ड जोन। अब भाई साहब हाथों हाथ हमें इसको करेक्ट भी करना है। ये ऐसी चीज है जो तुम्हारे लिए रियल ब्रह्मास्त्र है। फिजिक्स में इस बच्चे ने 3 गलत करे और 1 छोड़ दिया, है ना। अब आप देखो, यहां पर बच्चे से पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जाएगा, बेटा हमको बताओ आपने एग्जैक्ट मिस्टेक क्या करी, क्योंकि आप एग्जाम में क्या करके आए वो तो आपको ही पता है। हम आपको समझने के लिए आपसे हर गलत और हर छोड़े हुए सवाल में पूछेंगे, ताकि हम आपको और बेहतर ढंग से ट्रैक कर सके, बेहतर ढंग से आपका एनालिसिस दे सकें, आप कहां अच्छा कर रहे हो, कहां बेकार कर रहे हो। तो आप यहां पर बस सेलेक्ट करना, आपने सेलेक्ट कर लिया, मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक करी। अब इसका इंप्रूवमेंट भी हाथों हाथ ही करेंगे अपन। सर वो कैसे? अब आपको भटकने की जरूरत नहीं है कि यार मैं इतने तो तक तो पहुंचते नहीं, मेरा कौन सा चैप्टर वीक है, मेरे को ऐसा लग रहा है मेरा SHM वीक है। हम पूरा चैप्टर का वन शॉट देखने बैठ जाते हैं, इधर उधर काम करने बैठ जाते हैं, पूरी थ्योरी पढ़ने बैठ जाते हैं, जहां गलती होती है वो तो नंबर आते ही टाइम लग जाता है उसमें तो भैया। अब यहां पर ये फिक्स्ड पे जैसे आप क्लिक करोगे, आपको यहां पर 2 चीजें मिलेंगी। भाई इस क्वेश्चन में जो आपने गलती करी ना, अब इसका कॉन्सेप्ट यह है कि यही पढ़ लो, इसका कॉन्सेप्ट यही कि यही रिवाइज कर लो या पढ़ लो। पूरे SHM को रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, जहां हड्डी टूटी है वहीं प्लास्टर बांधो, पूरी बॉडी में बांधने की जरूरत तो रही है। ये रियल टाइम सेवर है, आपका ये एफिशिएंसी जो है ना 5 गुना बढ़ा देगा। जिस बच्चे के पास ये नहीं है ना, वो बेचारा पूरा SHM रिवाइज करेगा, और हो सकता है स्प्रिंग ब्लॉक तक आते आते वो दम ही तोड़ दे कि यार मेरे से तो हो नहीं रहा, चैप्टर छोड़ो। यहां पर आपको एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट रिवाइज करने का मौका मिल जाएगा। कर लो उसको रिवाइज, पढ़ लो, नहीं पढ़ाओ तो रिवाइज कर लो। अब इसके साथ गॉड फीचर एक और, भाई साहब आपने पढ़ तो लिया, लेकिन हम कैसे श्योर हुए कि आपने सही पढ़ा नहीं पढ़ा? उसके लिए एक प्रैक्टिस सिमिलर क्वेश्चन का एक फीचर है। जो सवाल टेस्ट में आया था उससे थोड़ा सा डिफरेंट है सवाल, ये थोड़ा सा वेरिएशन है, कॉन्सेप्ट वही लग रहा है। अब आप इसको सॉल्व करो, उसमें फ्रीक्वेंसी पूछी थी, इसमें के इफेक्टिव पूछ लिया। देखो तो भाई अब आप बताओ इस सिमिलर क्वेश्चन से कि भाई ये हमने सॉल्व किया नहीं किया। अब इसको मार्क भी कर सकते हैं और ये बता भी देगा ओहो सही आंसर है, और नीचे इसका एक्सप्लेनेशन भी आ जाएगा। तो ये फिक्स्ड बटन्स आपकी गलतियां वहीं के वहीं ठीक करते हुए चलेंगे, है ना गजब की बात। देखो ये बस हम सारे फिक्स्ड कर लेंगे अपने, और आप बताते चलना हमको, ताकि सिस्टम आपको समझता जाएगा। अब देखो, अब इसके बाद में आपके कौन से चैप्टर में आपने क्या क्या करा उसकी पूरी समरी मिलने वाली है। चैप्टर वाइज सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन के मैंने 8 सही किए, 1 गलत किया और 0 छोड़े। रोटेशन मोशन के 7 सही किए, 1 गलत किया, 1 छोड़ा। SHM में 6 सही किए, 1 छोड़ा, 1 गलत किया। और सिर्फ यही नहीं, चैप्टर के अंदर में कौन सा सब टॉपिक गलत कर रहा हूं, सब टॉपिक लेवल पे बच्चों पूरी चीज टूटी हुई है ये। जैसे इस बच्चे ने लोकेटिंग सेंटर ऑफ मास डिस्क्रीट बॉडी का 1 सवाल गलत कर दिया। आपको सब टॉपिक लेवल पर आपकी वीकनेस और स्ट्रेंथ पता पड़ रही है, और ये रिपोर्ट हर टेस्ट में जनरेट होगी, चाहे वो चैप्टर वाइज हो, चाहे वो फुल सिलेबस हो, चाहे वो रिव्यू टेस्ट हो। अब कोई पॉइंट आपसे छूट गया, भाई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी पूरी 20 पेज की रिपोर्ट में से एकदम माइन्यूट से माइन्यूट पॉइंट भी AI प्लस पुराना इतना कोटा का तगड़ा एक्सपीरियंस से
पकड़ ली जाएगी। अब आपको देखो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज भी बताए जाएंगे। बच्चे सोचते सर वीकनेस वीकनेस वीकनेस, भैया जो तुम नंबर कमा रहे हो ना, जो टॉपर्स होते हैं ना, जो अच्छा खिलाड़ी होता है, वो उसको अपनी स्ट्रेंथ भी पता होती है और उसको अपनी वीकनेस भी पता होती है। तो आपको आपकी स्ट्रेंथ भी पता होनी चाहिए, तो आपको आपकी स्ट्रेंथ बताई जाएगी। भाई साहब केमिस्ट्री तुम्हारी स्ट्रेंथ चल रही है, तुम अच्छी एक्यूरेसी का बैलेंस कर रहे हो तीनों सब्जेक्ट्स में। फिजिक्स में तुम्हारा कवरेज अच्छा है, तुम्हारे साथ जो तुमने मल्टीपल राउंड में करा, ये भारत में कहीं नहीं है भैया, सिर्फ एआई ब्रह्मास्त्र इसरल की टेस्ट सीरीज में है ये चीज। तुम उस स्ट्रेटेजी को नेक्स्ट टेस्ट में भी काम करो। तुमने इजी क्वेश्चन बहुत अच्छे से पिक किए, तुम अच्छे सवालों को छांटने में होशियार हो, तुम्हारी स्ट्रेंथ बता दी इसने, इन स्ट्रेंथ को मेंटेन रखना है। अब इंप्रूवमेंट एरियाज देखो, एरियाज टू इंप्रूव। मैथ्स में भाई 48% ही कवर किया तूने, पढ़ मैथ्स को। और इन चैप्टर्स में से देख तूने मीडियम, और इसने ये भी बता दिया देखो, ओ माय गॉड, मीडियम लेवल के क्वेश्चंस में से 12 मैथ्स में छोड़े बेटा तूने। ये आपको पूरे एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट बता देगा। एसएचए में अच्छा करा, पर 2 सवाल में आपने एक में 8 मिनट 32 सेकंड और 6 मिनट 31 सेकंड ले लिए, आपने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया। चेक करते हैं यार ऐसा हुआ क्या हमारे साथ में, ऐसा हुआ क्या, हुआ क्या, हुआ क्या। फिजिक्स का है भाई, फिजिक्स चेक करें। ओहो, इस वाले सवाल में इसने 8 मिनट 32 सेकंड ली, जबकि एवरेज 1 मिनट 26 सेकंड में सॉल्व कर लिया सही करने वाले बच्चों ने इसको। तो रिपोर्ट ने पकड़ ली देखो इसकी बात कि भाई तूने देख एसएचएम में तो अच्छा है, पर तू 2 क्वेश्चन में तूने ज्यादा समय ले लिया, एसएचएम में बहुत ज्यादा, ये ट्रैप क्वेश्चन की तरह से हुए तेरे लिए। यहां तक बात पकड़ ली। फिजिक्स में एवरेज टाइम ज्यादा था, इनकरेक्ट क्वेश्चन करने में आपको ज्यादा समय लगा करेक्ट क्वेश्चन से, ये बात भी इसने पकड़ ली। माय गॉड, तो आपका पूरा एरिया इंप्रूवमेंट और सब कुछ बता देगा। फिर नीचे आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स कौन से हैं, इंप्रूवमेंट के चैप्टर्स कौन से, और वो भी सब टॉपिक लेवल पे। देखो स्ट्रॉन्ग तो बता ही दिए, इंप्रूवमेंट में देखो रोलिंग मोशन, डायनामिक्स ऑफ सीआरटीएम। रोटेशन पूरा नहीं बोला इसने, क्योंकि रोटेशन में आपने 2 गलतियां करी थी। इसने बोला देखो ये दोनों आप इंप्रूव कर लो, और एसएचएम में स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम कर लो। क्या बात है। मैथ्स में इसने बता दिया मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएबिलिटी कमजोर है क्योंकि आपने उसमें 3 छोड़े, 1 गलत किया। इस लेवल पे आपको पूरा एनालिसिस मिलने वाला है। तो भाई ये जो अपनी टेस्ट सीरीज है एआई ब्रह्मास्त्र, और सबसे बड़ी बात जो 8वां इसका गॉड फीचर है वो है ये कंटिन्यूस लर्निंग मॉडल है। आपको ये समझता जाता जाएगा, जाता जाएगा, जाता जाएगा। 4-5 टेस्ट के बाद तो आपको ये अच्छे से समझने लग जाएगा, भाई आप ये काम कर रहे हो, ऐसा मत करो। ये लगातार लर्न कर रहा है आपको ये। और बच्चों ये भारत का, इसमें टेक्स्ट वीडियो सॉल्यूशंस, टेक्स्ट सॉल्यूशन सारे सवालों के, वीडियो सॉल्यूशन कुछ क्वेश्चंस के हैं। ये 20 पेज की रिपोर्ट है। भारत के सबसे बेस्ट टेस्ट जो है एक्चुअल एग्जाम के क्लोज मोस्ट रिलेवेंट इसमें मिलेंगे। और बच्चों इसको हमने सबसे अफोर्डेबल रखा है। 165 टेस्ट, 313 टेस्ट है ना। मोस्टली बच्चे यही प्रीफर करते हैं जेईई मेन प्लस एडवांस की। देखो मार्केट प्राइस है जेईई मेन की 6000 रुपीज, ये इतने तो फीचर है ही नहीं कहीं भी। अपन ने रखी 1900 ओनली। इसमें है 8000 मार्केट प्राइस, अपन ने रखी 2900 ओनली। और ये सिर्फ पहले 1000 बच्चों के लिए बेटा, उसके बाद प्राइस बढ़ जाएगी, है ना। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो बच्चों से। टेस्ट दो, टंके की चोट पे दो, और उससे इतना तगड़ा एनालिसिस कर लो कि आप बाकी बच्चों से 5x स्पीड पे इंप्रूव करने लग जाओगे। ठीक है, मिलके मचाएंगे बच्चों। ऑल द बेस्ट।